फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी हैं। तो आंसर की आने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। जिनको लगता है कि हमारा क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो ऑप्शंस में नहीं है या जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है, तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। 250 रुपये आपकी फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो तो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। आपको ऑब्जेक्शन जो लगाना है, आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। उसके अंदर क्या करना है, आपको जो जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर था वो शिफ्ट डालनी है, क्वेश्चन नंबर डालना है और जो आपको लगता है कि इसका आंसर सही होना चाहिए वो टिक करके आपको सबमिट कर देना है विद प्रूफ। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप किस बेस पे कह रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। आपको प्रूफ देना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर एसएससी मानती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर मानता है कि हाँ जो आपने प्रूफ दिया है वो वैलिड है, तो उसका जो आंसर मतलब उसका जो नंबर होगा उस क्वेश्चन का, मान लो क्वेश्चन नंबर जैसे 78 ही है, अगर क्वेश्चन नंबर 78 है, आपने जो प्रूफ दिया वो सही साबित होता है कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका नंबर आप सभी स्टूडेंट को मिलेगा जो भी शिफ्ट में, चाहे किसी का आंसर गलत हो चाहे किसी ने राइट किया हो, मतलब ऑप्शन तो गलत ही है तो कुछ ना कुछ तुक्का तो सभी ने लगाया होगा, तो उस सब ये बेनिफिट होगा कि उस शिफ्ट में उस वाले क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के लिए आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है 26 की इवनिंग शिफ्ट का। 26 की इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर है जिसके अंदर आपका जो ये केव है ये वर्ड यहाँ पे गलत दिया हुआ है, या तो यहाँ पे केव्स आना था या फिर इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आर माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, ये है आपका 26 की मॉर्निंग का क्वेश्चन नंबर 54। तो इसके अंदर भी जो आपका आंसर है वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इसके भी सारे ऑप्शन आपके गलत है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करके आए हो तो भी इसका अगर कोई बच्चा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है विद प्रूफ, फिर से कह रही हूँ प्रूफ के साथ देना है, उसमें लिख रखा है, तो अगर आप प्रूफ लगाते हो तो इसका भी सभी शिफ्ट वाले बच्चों को 1 नंबर का बेनिफिट होगा। साथ में एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर पूछा गया है। मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये गलत है। तो इसमें थीम पूछी गई थी वन, जो इसकी थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उसका ये ऑप्शन में नहीं था। अगर आप जो थीम ही पूछी गई है वो भी 2022 की, तो उसका आंसर होगा ओनली वन अर्थ। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो इसके ऊपर भी आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे डाउट है, लेकिन जो हमारी एसएससी है उन्होंने अपने तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का ही 26 का 7/14 11 22 17 34 और नेक्स्ट पूछ रखा था। तो देखो अगर इसमें हम प्राइम नंबर लेके चलते तो 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 आना चाहिए था, 13 नहीं, यहाँ पे 17 है। तो अगर हम एक यहाँ पे कम करते तो फिर यहाँ भी कम होना चाहिए, तो ये भी आपका लॉजिक नहीं लगता है। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है तो देखिए 7, मान लो 7 में से 11 माइनस करें तो कितना है हमारा 4, 11 में से 17 माइनस करेंगे तो प्लस का 6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था। अगर ये कितना है आपका 2 की टेबल के हिसाब से देखें 4 6, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो 17 में 8 प्लस करेंगे तो उस हिसाब से आपका आंसर 25 आना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन में आपके 27 20 28 और 39 ये आपके ऑप्शन थे, तो इसमें भी नहीं है आपका 25, तो 25 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो पिंग में आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसका 27 आंसर भी आ सकता है। वो कैसे आएगा, मान लो आपने 7 2 जा कितना आया आपका 14 आया, 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 आ गया, 11 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया 22। तो यहाँ पे ये ऑड नंबर ले रखे हैं, 3 के -5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17। अब 17 में फिर से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 34 आ गया आपका। 3 5 5 के बाद क्या आता है हमारा 7, तो 34 में से 7 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर
7। तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि रीजनिंग को करने के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन थे जो आपके बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब ये 100% आपके ऑब्जेक्शन में आते हैं। साथ साथ अगर आपका वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो पूछा गया ये थीम, अगर ऑप्शन में ओनली वन अर्थ नहीं है तो ही आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, अगर ऑप्शन में है वो तो आप उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, और वो भी 2022 का ही थीम पूछा है तो हैशटैग ओनली वन अर्थ है। ठीक है, तो कि जिन लोगों का अभी आप आंसर की से मैच करेंगे, तो जिनको लगता है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या मेरे कम नंबर हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, प्रोसेस आपकी शुरू हो चुकी है, तो अपनी तैयारी करके रखें। आज की वीडियो में इतना ही, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको हरियाणा जीके और रीजनिंग की क्लासेस टाइम पे मिलती रहे।